हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो यदि हम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जो हमारा मूल संविधान है उस मूल संविधान में हमारा जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है उसे जोड़ा नहीं गया था, यानी कि आपको मूल संविधान में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत नहीं मिलेगा। तो फिर आखिर ये आया कहाँ से? तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में ही क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन के आधार पर आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है, प्रतिपादित किया था। तो किसने दिया? ये दिया सुप्रीम कोर्ट ने। किस केस में दिया था? केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन के आधार पर, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के आधार पर आधारभूत ढांचे का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का क्या है, प्रतिपादन किया था। अब यदि हम इसका इतिहास देखें कि भाई आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत पड़ी इस सिद्धांत को देने की, तो 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 यानी कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 जो कि इंदिरा गांधी जी की सरकार द्वारा क्या है, लाया गया था। तो इस संशोधन में क्या किया गया था कि जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 क्या है, विधि की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लॉ, विधि की परिभाषा। इस विधि की परिभाषा से संविधान संशोधन, संविधान संशोधन को बाहर कर दिया था। यानी कि देखिए आर्टिकल 13 बेसिकली भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित है और इस आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है विधि की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लॉ। यानी कि जो विधि क्या है आर्टिकल 13 में दी गई हैं उन विधि के माध्यम से हम क्या है, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते, उन मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते या उन्हें समाप्त नहीं कर सकते या उन्हें कम नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 13 के तहत है। तो होता क्या है, शंकरी प्रसाद केस आता है, आपका सज्जन सिंह केस आता है, फिर गोलकनाथ केस आता है। तो गोलकनाथ केस में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी संविधान संशोधन की संसद की शक्ति है वो आर्टिकल 13 के तहत आएगी। अब जब ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो कहीं ना कहीं क्या है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर नहीं सकती थी। इसी को देखते हुए 24वां संविधान संशोधन किया हमारी इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी, यानी कि इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 किया, जिसके तहत ये संविधान संशोधन की जो शक्ति है संसद की, इसे आर्टिकल 13 के तहत जो विधि की परिभाषा है यानी कि डेफिनेशन ऑफ लॉ है उससे बाहर कर दिया। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को क्या है, चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस में। और इसी केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, मौलिक अधिकारों में क्या है, आपकी संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिया आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। यानी कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में जो प्रावधान होंगे उनमें संसद क्या है, संशोधन करके उन्हें समाप्त नहीं कर सकती। फिर एक बार समझिए, आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है वो मूल संविधान में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में क्या है, इसे प्रतिपादित किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद क्या है, संविधान संशोधन कर सकती है संपूर्ण संविधान का, लेकिन ऐसे प्रावधान जो आधारभूत ढांचे में शामिल हो जाएंगे उनमें संसद क्या है, संशोधन करके उन्हें समाप्त नहीं कर सकती। अब ये आधारभूत ढांचे का सिद्धांत तय कौन करता है? तो ये समय समय पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू के आधार पर समय समय पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट प्रावधानों को क्या है, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में शामिल करती है। जैसे वर्तमान में यदि मैं देखूं, लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, पंथ निरपेक्षता है। इसके अलावा यदि मैं देखूं, संविधान की सर्वोच्चता है,
कानून का शासन है। तो ये सब क्या है, बेसिकली आपके आधारभूत ढांचे के अंग हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो डेफिनेशन है आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से तात्पर्य है वह प्रावधान जिनके बिना संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती, जो संविधान के लिए अनिवार्य हैं, यानी कि ऐसे प्रावधान जो संविधान के लिए अनिवार्य हैं, जो संविधान के क्या है, मूल दर्शन को बताते हैं, ये सब क्या है, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में शामिल होते हैं। जैसे लोकतंत्र क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी किसमें है, आपके आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में शामिल है। तो क्या आप लोकतंत्र के बिना भारत के संविधान की क्या है, कल्पना कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या है, लोकतंत्र में क्या है, जो वो लोकतंत्र शब्द है, संसद क्या है, उसे संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त नहीं कर सकती लोकतंत्र शब्द को, ठीक है ना। और अगर संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो ये आप सभी को पता होगा, आर्टिकल 368 के तहत होता है। आर्टिकल 368 के तहत हमारी जो संसद है वो क्या है, संविधान संशोधन करती है। तो आई होप आपको क्या है, ये सब कुछ समझ में आया होगा। ये एक बेसिक प्रिंसिपल, एक बेसिक कंसेप्ट है जो कहीं ना कहीं संविधान में क्या है, अधिकतर यूज होता है, और ये क्या है, काफ़ी क्वेश्चंस भी क्या है यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। धन्यवाद।